हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खूब मीठा मीठा खा रहे हैं, लेकिन हेल्दी हैं खाने के बाद भी। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो है तिल के लड्डू की। तो तिल के लड्डू, वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, मकर संक्रांति आने वाली है, तो तिल के लड्डू हमेशा ही अच्छे रहते हैं और वो हमारे उसमें चलते ही हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल का कुछ बनाना होता है। तो वाई नॉट तिल के लड्डू। जो आज हम तिल के लड्डू बनाने जा रहे हैं वो हल्का सा ट्विस्ट के साथ में है, बहुत ही हल्के से ट्विस्ट के साथ में। जनरली आप गुड़ या चीनी के साथ में या बूरा के साथ में गुड़ के लड्डू बनाते हैं, लेकिन हम जो बनाने वाले हैं वो खांड एक और पाउडरिश फॉर्म होती है मीठे की, जिससे बहुत अच्छा उसका टेक्सचर बन जाता है। तो चलिए, मैं आपको अभी सामग्रियां बता देती हूँ कि सामग्री क्या क्या है। पहला हो गया हमारा तिल। तिल हमारे हैं 500 ग्राम, करीब 4 कप या 500 ग्राम। फिर उसके बाद में है ये मूंगफली। मूंगफली हमारी 2 कप है। मूंगफली के दाने हैं। तिल को भी हमें रोस्ट करना है, मूंगफली को भी हमें रोस्ट करना है। अभी ये मूंगफली कच्ची है, रोस्टेड नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है 4 कप खांड, जो मैंने बताया था। हालांकि दिखने में ये बिल्कुल बूरा जैसी होती है, लेकिन होती मतलब थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसकी फ्रेगनेंस से और वो सब। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट, जो कि है 4 कप खांड। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है 1 कप घी। ये हमारा घर का निकला हुआ घी है, आप बाजार का भी घी यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू, अप टू दी अवेलेबिलिटी। वो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हमारे घर में निकलता है घी, तो उसके लिए हमने फिर इसमें से 1 कप, ये देखो 1 कप घी ले लिया है। इतना होता है 1 कप, उसमें से 1 कप घी ले लिया है हमने। और इसके बाद में जो हमारा इंग्रेडिएंट है, जब घी आ गया तो वाई नॉट दूध की कोई चीज़। तो मैं बताती हूँ कि हमारा जो पांचवा इंग्रेडिएंट है वो क्या है। पांचवा इंग्रेडिएंट है हमारा मलाई। मलाई हमने 2 चम्मच ली है, 2 टेबल स्पून ली है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वही घर के नॉर्मल दूध की मलाई। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास में जब ये सारी मिठाई बन रही है तो वाई नॉट इलायची। तो इन सब के साथ में हमारे साथ में आएगी इलायची। इलायची के दाने हम कम से कम 10-15 छोटी इलायची के जो दानों का पाउडर होता है उसको निकाल लेते हैं, या एज पर टेस्ट। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग डाल सकते हैं तो हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है। जो सबसे पहला स्टेप है वो है तिल को भूनना। हम लोगों ने मीडियम आंच पे इसको कॉन्स्टेंटली चलाना है। ठीक है, ये हमारे तिल इसमें चलाए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ये देखो मम्मी चला रही हैं। दोस्तों, जब आपके जो तिल हैं वो हल्की सी क्रैकलिंग साउंड देना स्टार्ट कर दें, तब आप समझ लेना कि ये रेडी हो गए हैं। अब इनको ज़्यादा और चलाने की या आंच पे रखने की ज़रूरत नहीं है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आंच बंद करने के बाद भी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए कॉन्स्टेंटली चला के फिर ही किसी बर्तन में ठंडा करने के लिए निकालें, अदरवाइज़ ये नीचे से जल जाएंगे। मेक श्योर कि इसका कलर चेंज ना हो। ठीक है, तिल का कलर चेंज नहीं हो, इसीलिए आपको कॉन्स्टेंटली इसको चलाना होता है। तो अब मैं दिखाती हूँ ये आपको क्रैकल होने के बाद में या क्रैकल के टाइम पे ये कैसे लगता है। तो गाइज, ये हमारे ये तिल जो है वो तैयार हो चुके हैं, भुन चुके हैं। ठीक है, हल्का हल्का सा ये इनका मतलब ऐसा टेक्सचर चेंज हुआ है, अगर दिख रहा है तो। इन टोटल अगर आपको मतलब वैसे नहीं अंदाज़ा पड़ रहा है तो टाइमर में 3 मिनट सेट करके रख लो मीडियम फ्लेम पे, और तब तक ये हो ही जाएगा। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। हमने आंच अब बंद कर दी और हल्का सा ठंडा होने के बाद में हम ग्राइंडर में पल्स रेट पे इसको ग्राइंड कर लेंगे पाउडर फॉर्म में। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं दिखाती हूँ पाउडर आपको कैसा दिखाई देगा। तो गाइज, अब ये जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा मूंगफली का, अब हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा क्रैकलिंग आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ऐसा कोई वो नहीं है।
लेकिन मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि एक आधी की अपने आप इसमें से छिलका निकलना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो रेडी हो गई है। टोटल आपको इनको भी 2 मिनट तक, कम 2 से 7 मिनट के बीच में आपको इनको रोस्ट करना है, टॉस करना है, ताकि ये अच्छे से हो जाए। और उसके बाद में इनको हल्के हाथ से रब कर कर इसका छिलका भी निकाल लें। और तब तक हमारे तिल ठंडे हो जाएंगे। तिल ठंडे होने के बाद में आप इनको पर्ल्स रेट पे ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद में फिर अब आपको दिखाते हैं ये मूंगफलियों के साथ में क्या करना है। सो गाइज, ये हमारे तिल तैयार हो गए हैं, भून चुके। इनको ग्राइंड कर लिया पल्स रेट पे, ये इस तरीके से अब दिख रहे हैं। उसके बाद में हमने मूंगफली भी ग्राइंड कर ली है भूनने के बाद में, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। एक सेकेंड गाइज। गाइज यार लाइट चली गई तो शायद इस वजह से थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो कढ़ाई है जिसमें हमने सारी चीज़ भुनी थी, उसमें हमने 1 कप घी डाला हुआ है। घी को गर्म कर रहे हैं। उसके बाद में हम मूंगफली डालेंगे। मूंगफली के साथ में ये जो हमारे पास में तिल का पाउडर है वो भी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ मैं कि और क्या हो रहा है इसमें। और ये जो हम करेंगे ऑलमोस्ट, ये जो जिस तरीके से है वो ऑलमोस्ट सिर्फ मिक्स करने के लिए, ताकि सारे ये जो इंग्रेडिएंट है, ये दोनों इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद में कैसा लगता है। सो गाइज, अब ये मिक्स हो चुका है। हमने मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर इसको बाइंड कर लिया। उसमें बाइंड हो जाएगा सारा का सारा आपका। और ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब इसको आपको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ना है। ऑलमोस्ट लाइक ल्यूक वार्म रखना है आपको। उसके बाद में ये जो हमारे पास में खांड है, जो हमने बताया था मीठा, जो हम चीनी और बूरा के ल्यू में यूज़ कर रहे हैं, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरीके से लगेगा। और इस टाइम पे आप एक काम और कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड अप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी, तो उनको अच्छे से या तो भून के या फिर ऐसे ही आप उनको पीसेस करके डाल सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। और जब ये ल्यूक वार्म हो जाएगा, ल्यूक वार्म के बाद में हम इसमें अपना चीनी बूरा या खांड मिक्स करेंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। सो गाइज, ये अब हमारा ल्यूक वार्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना ये जो चीनी और बूरा का सब्स्टिट्यूट खांड है उसको मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और अगर ये पूरा मीठा डालने के बाद में अगर आपको थोड़ा ड्राई ड्राई फीलिंग आती है, तब जो हमने 2 बड़े चम्मच मलाई के रखे थे, फिर हम वो और इसमें ऐड कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा बाउंड ये अच्छे से हो जाए। तो अब मैं दिखाती हूँ जब ये पूरा ये मिक्स हो जाएगा तो कैसा लगेगा। सो गाइज, हमने पूरे की पूरी खांड इसमें मिक्स कर ली है, लेकिन अभी दिखाते हैं आपको। ये अभी भी ना बाइंड अच्छे से नहीं हो रहा है, ये लड्डू के फॉर्म में नहीं बन रहा है। ये देखो, यह निकलता जा रहा है ना हाथ में से। तो इसकी वजह से, इसीलिए हम इसमें जो हमने मलाई निकाली थी वो हम मलाई इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये एक साथ डाल के कुछ ज़्यादा ही वो ना हो जाए, लिक्विडिश ना हो जाए या रनी ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मलाई डालें। जैसे हमने अभी आधी सी चम्मच मलाई इसमें डाली है, फिर हम इसको ऐसे बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर लगेगा तो और कर लेंगे। बट ये इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर आप इसको एक बारी मुट्ठी में बंद करें तो वो मुट्ठी की शेप में बंद हो जाए, वो बहे नहीं या रनी सा नहीं रहे, निकले नहीं वो हाथ में से। सो गाइज, ये हमने सारी मलाई जो हमने 2 चम्मच ली थी वो सारी इसमें वो मिक्स कर ली है। और ये देखो कि ये इस तरीके से, पहले जैसे वो घूम रहा था, अब वो क्या कहते हैं, बाइंड हो रहा है अच्छे तरीके से। तो अब हम दिखाएंगे आपको कुछ देर में कि लड्डू किस तरीके से बनाने हैं, कितने साइज के लड्डू बनाने हैं। इनको और अच्छा सा दिखाने के लिए हमारे पास जो बचे हुए तिल हैं उनको हम इस पे ऐसे रोल करेंगे, और रोल करके हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से, ताकि इसमें तिल अच्छे से इसमें चिपक जाए और राउंड रहे ये हमारे लड्डू। इस तरीके से आपको लड्डू बनाने हैं।
तो गाइज इस तरीके से हमारे जो जितना भी हमने मेजरमेंट लिया था सारी चीज़ों का, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स थे उसके हिसाब से हमारे ये 37 टोटल लड्डू के पीसेस बने हैं। आप ये देख सकते हो बड़ी वाली प्लेट जो है वो पूरी भर गई है। और अगर आप चाहते हो कि ये बाइट साइज़ के बनाने तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी बन सकती है। फ़िलहाल हमने जो क्वांटिटी ली है वो ये क्वांटिटी है। और मतलब दिस इज़ लाइक एक या दो बाइट का या तीन बाइट का जितना वो है लड्डू है, जितना नॉर्मल लड्डू आपको बाज़ार में मिलता है उस तरीके से। अगर आप इससे और छोटे छोटे लड्डू बनाना चाहते हो, और छोटे छोटे मतलब वो प्रेजेंट करने में अच्छे लगते हैं, बाहर कोई गेस्ट आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं तो उनको दिखाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उस हिसाब से भी वो कर सकते हो। एंड दिस इज़ द फाइनल आउटकम गाइज। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगे। आपको अगर ये लड्डू की रेसिपी इतनी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। हम डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि आपने बनाने के बाद में आपको कैसे लगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और नई रेसिपी भी बनाई जाए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसकी डेफिनेटली रेसिपी ज़रूर बनाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। ऑलराइट गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।